हेलो स्टूडेंट, कल एग्जाम है, आप टेंशन में हो, कंफ्यूज हो कि कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। बस एक रात बची है तो कैसे रिवाइज करें। डोंट वरी, ये वीडियो आपके लास्ट मिनट रिवीजन को सुपर इजी बनाने वाला है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आने के चांसेस है उनको हमने डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामर के रूल्स जो आपको याद रखने ही हैं, ऐसे और एप्लीकेशन लिखने का परफेक्ट ट्रिक, पास्ट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो इंग्लिश में हाई स्कोर लाना बिल्कुल पॉसिबल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो सबसे पहला जो हम लोग का फर्स्ट स्लाइड है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या चीजें हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है। देखो, ये मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हो, इंग्लिश के नंबर नहीं ऐड होते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं इन केस अगर आपके कम नंबर आ जाते हैं एट द एंड, यानी एक रात में कोशिश करने के बावजूद भी, ठीक है, आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बाद में आपके 12th में आप पर बहुत ज़्यादा असर देने वाला है, इफेक्ट करने वाला है। इंग्लिश का नंबर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इफेक्ट करेगा। मतलब कहीं भी जाओगे ना, इंग्लिश का नंबर अभी नहीं आएगा लेकिन बाद में यही चीज़ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हें बहुत ज़्यादा इशू करेगा। तो कोशिश करना कम से कम 60-70 से प्लस ला ही दूँ। ठीक है, कैसे लाना, बहुत ईजी है, बिना पढ़े भी ला सकते हो 60-70। तो देखो, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन वाइज मार्क्स को। ठीक है, पोएट्री और प्रोज को जो आते हैं ना, कितने मार्क्स आते हैं ना, वो 20 मार्क्स आते हैं। कितने मार्क्स आते हैं? 20 मार्क्स आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रामर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 15। ग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। कितने नंबर के? 15। ठीक है, टेक्स्ट बुक यानी जो आपके चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ना, क्वेश्चन वगैरह, वो 15 मार्क्स से रहते हैं। आप सोचो तुम 15 मार्क्स, 50 मार्क्स के शॉर्ट लॉन्ग सारे मिलाकर तुम्हारे 15 मार्क्स से टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने टेक्स्ट बुक पढ़ा रिविजन कर लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। मैंने कराया भी है इंग्लिश का चैप्टर, जिन्होंने मेरे बहुत पहले से जो होंगे, तो उसको समरी को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठ जाए, अभी तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस जो चीजें मैं बता रही हूँ उसे पढ़ लेना। कंपोजिशन की बात करेंगे, वो 15 मार्क्स का आता है। अब ये सेक्शन वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तुम लोग देख लो, हाई वेटेज किसमें है? हाई वेटेज किसमें है? इसमें है ना, टेक्स्ट बुक। लेकिन यही अगर तुमने टेक्स्ट बुक पढ़ा ही नहीं है तो मान लेते तुम्हारा ग्रामर सही है 15 मार्क्स का, तुम्हारा पोएट्री वाला सेक्शन अच्छा है 20 मार्क्स का, कंपोजिशन वाला सेक्शन अच्छा है, तो फिर भी नंबर आ जाएंगे अच्छे से। तुम अच्छे से ई से लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, ये सारा तुम्हारा स्ट्रांग है ना। तो टेक्स्ट बुक वाला हम लोग माइनस प्लस कर देंगे, मतलब कोई बात नहीं, वहां पर उसका बराबर सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट जो स्लाइड में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है रिवीजन के लिए। तो देखो, जो चैप्टर है ना उनमें बात करते हैं। प्रोस वाला जो चैप्टर है, पेज फॉर लिविंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। द पेज फॉर लिविंग जो आपका टेक्स्ट बुक है, इसे पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन कर लेना। या डैडी 8 मिनट का वीडियो होगा, उससे भी पहले का वीडियो होगा, मैं बताऊंगी तुम्हें किस तरीके से एक रात पढ़ना है। ये मैं बता दूंगा, चैप्टर को भी कंप्लीट किस तरीके से 2-3 चैप्टर कंप्लीट करके अच्छे से जाना। ठीक है, गिल्लू वाला चैप्टर से बहुत ज्यादा महादेवी वर्मा वाला चैप्टर से तो मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। गिल्लू का फेवरेट फूड क्या था? काजू। गिल्लू क्या क्या पसंद करता था? काजू और बिस्किट फेवरेट है, लेकिन सबसे ज्यादा काजू पसंद है। गिल्लू को कौन से पेड़ के नीचे दफनाया गया? ये भी। गिल्लू किसके द्वारा जो है ना उसे जख्मी हुआ था? तो क्रो के द्वारा। एक्सेप्टेंस स्पीच। ठीक है, ये वाली जो चैप्टर है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस वाला सेक्शन। पोएट्री में बात करेंगे, गॉड मैडी कंट्री, इन्हें भी पढ़ लेना, और ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इन्हें भी, और एंड इकोलॉजी। या मुझे रिमेम्बर आ गया याद, मी एंड इकोलॉजी वाला जब चैप्टर है उन्हें आप लोग पढ़ के जाना। ठीक है, उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर में बात करेंगे, टेंस से क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसेज से क्वेश्चन आता है, रिपोर्टेड स्पीच से आता है क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से आता है। ये टॉपिक है जो आपको अभी रिवीजन करना है। इन टॉपिक को पढ़ लो, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। समझ में आया? कितने चैप्टर है तुम्हारे पास? 2 चैप्टर, 3, 4, एक 5 मैंने बताया, मी एंड इकोलॉजी। ठीक है, इसमें ऐड कर लोगे मी एंड इकोलॉजी। तो अब बता दे किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। 7 बजे से एकदम तुम्हें फ्री हो जाना, शाम का इवनिंग स्नैक करना है, तुम्हें रिवीजन करना है क्या? प्रोस वाले सेक्शन, यानी जो भी ऊपर मैंने बताया, द पेज फॉर लिविंग वाले, पोएट्री वाले सेक्शन, उनको रिवीजन करना है। तुमने नहीं पढ़ा तो कोशिश करना कुछ 2x वाले स्पीड पे वीडियो देख लो। ठीक है, ज्यादा बेस्ट एक कहानी की तरह टीचर समझा रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उन्हें कोशिश करना, नहीं हो रहा है तो समरी और उनके Q&A करना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करना, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से। 9 से जो 10 बजेगे वहां पर एक ग्रामर प्रैक्टिस करना। खा लेना, बीच में खाने की टेंशन नहीं लेना, सब कुछ छूटना चाहिए, खाना और सोना नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए मैंने भी नहीं छोड़ा। तुम्हें किसी तरीके से टाइम निकल कर खाना खाना है,
उसके बाद तुम्हें क्या करना है, ग्रामर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, ग्रामर प्रैक्टिस करना है 10 से 11। ठीक है, मैं जानती हूँ अभी तो बच्चे 12-12 बजे तक पढ़ते हैं यार। एक टाइम पे मैं भी 10th की एक स्टूडेंट थी। ठीक है, मैंने भी बहुत सारा मतलब 12 AM तक पढ़ा है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, 12 बजे राइटिंग सेक्शन, जैसे लेटर हो गया, एसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, एवरीथिंग जो भी चीज है उन्हें उस टाइम लिखना है। रिमेम्बर कर, अब ऐसा नहीं कि पॉल्यूशन पे लिख के गए भाई, ऐसे नहीं, पॉल्यूशन पे नहीं आने वाला है। 5 ऑप्शन देगा, पॉल्यूशन देगा, एजुकेशन देगा, और बहुत सी चीजें, जैसे बात करते हो मोबाइल फोन, आजकल बहुत ज्यादा जो चीज चल रही है मोबाइल फोन चल रहे हैं उनका लेना, सोशल मीडिया, ये 2 चीज का तो मतलब ऐसे लिख कर जाना। ठीक है, याद करके जाना इनके बारे में। और नहीं भी याद करके जाओगे ना तो तुम्हें सेंस है ना, कॉमन सेंस, मैं इतनी जानती हूँ तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, कॉमन सेंस है, तुम क्या करोगे, फोन का यूज कौन से क्या कर रहा है, तो सोशल मीडिया का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लोग बहुत चीजें सीख रहे हैं। जैसे देखो, अगर इंस्टाग्राम की बात करेंगे तो बहुत सारा कुछ ऐसे क्रिएटर है जो डांस करके अपना मनी कमा रहे हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर है जो टेक के नॉलेज आपको दे रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज दे रहे हैं उनसे। तो आपको बहुत सारे फायदे भी लिखने हैं सोशल मीडिया के, उसमें डिसएडवांटेज भी लिखने हैं आपको। एडवांटेज तो लिखने हैं, डिसएडवांटेज क्या है सोशल मीडिया के। अब देखो डिसएडवांटेज क्या होगा, जैसे छोटे छोटे बच्चे यार, मैंने भी इंस्टाग्राम पर देखा, छोटे छोटे बच्चे 9 से भी नहीं होंगे यार, 5-6 साल के बच्चे, वो मतलब वीडियो शूट कर रहे हैं, तो वो क्या है, डिसएडवांटेज, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एजुकेशन में मन नहीं लग रहा है, वो सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, डांसिंग में नहीं कर रहे हैं, अजीबो गरीब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये अच्छी चीज नहीं, ये एक डिसएडवांटेज है। फिर आजकल के बच्चे जो बहुत ज्यादा फोन यूज कर रहा है, जो अभी ज्यादा उनका एज भी नहीं हुआ है, तो ये चीजें जो है ना, ये क्या डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। ठीक है, अब देखो 11 से 11:30 तक तुम्हें बस एक सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, ये सॉल्व करके आराम से कुंभकर्ण जैसे सो जाना है। ठीक है, क्या करना है, सो जाना है। इसको तुम लोग स्किप नहीं करोगे, क्या करोगे, स्किप नहीं करना है, स्लीपिंग को स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसको तुम लोग को करना है, मतलब सोना है तो सोना है, ये चीजें करने के बाद सो जाना 11:13 तक, एकदम 11:13 में तुम्हें सोना है। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रामर का रिवीजन कैसे करें, तो ग्रामर में कौन कौन सी चीजें तुम्हें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी ऐसी चीजें जो तुम्हें याद ही रखनी है। देखो, टेंस को याद रखना, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। ठीक है, ये तीनों टेंस को याद रखना। एक्टिव और पैसिव वर्ड तुम्हें सेंटेंस का बनाना आना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली चीजें तुम्हें हमेशा से आनी चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच आना चाहिए, प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स, ये तीनों आना चाहिए। कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन, ओपन, ये क्वेश्चन तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी देखने को बहुत ज्यादा मिलता है। कोशिश करना तुम अपना ग्रामर मजबूत करके जाओ, ताकि तुम्हें टेक्स्ट बुक अगर ले, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा तुमने तो ग्रामर तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा, तो तुम्हें टेक्स्ट बुक की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चीज हो गया। अब राइटिंग में बात करेंगे, देखो एप्लीकेशन में तुम्हें मिलेगा एक फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, या तो एप्लीकेशन होगा या कंप्लेन। कंप्लेन तो बहुत कम होता है, एप्लीकेशन ज्यादातर होता है। ठीक है, अब इजी से राइटिंग की बात करेंगे तो एक जनरल टॉपिक पे प्रिपेयर होकर जाना, जैसे पॉल्यूशन हो गया, मेरी लाइफ में एम क्या हो गया, एजुकेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ये चीजों पे, एजुकेशन और सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, फोन हो गया, ये जो 3 है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, उनका यूज करना। और एक ट्रिक जो है ना, अपने सिंपल सेंटेंस को यूज करना। अब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा अंग्रेजी गए और उसका जो ग्रामर है उसी को खत्म कर डाला, मतलब स्वाहा कर डाला, मतलब मिस्टेक जो है ना, ग्रामर का मिस्टेक, उसे अवॉइड करना। अब तुम लोग हो इंग्लिश मीडियम से, ठीक है, बिहार बोर्ड से हो बट इंग्लिश मीडियम से, तो मैं तो जानती हूँ यार तुम लोग अच्छे से इंग्लिश करके आओगे। ठीक है, जो बच्चे मेरे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से अगर देख रहे हैं, तो मैं एक बात बताती हूँ, इतने ज्यादा 90% जो बच्चे बिहार बोर्ड के, वो इंग्लिश से इतने ज्यादा डरते हैं, इतने ज्यादा डरते हैं, हिंदी मीडियम वाले पूछो मत कितने डरते हैं, क्योंकि जितने वो सोशल साइंस से नहीं डरते होंगे उतने इंग्लिश के दिन एग्जाम में डर जाते होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल पेपर प्रैक्टिस क्या कर, पास्ट पेपर को सॉल्व करो और की क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करो, कोशिश करे, आंसर की पे रीड कर लो, कौन सा आंसर क्या है, उनके स्ट्रक्चर को समझो, मतलब अपने टाइम को मैनेज करना। ठीक है, जब ये पास्ट में करोगे, तो ये तो अभी करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कम। अब लास्ट मिनट टिप क्या करेंगे कि कोई भी नए चीजों को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं भाई, हम लोग रिवीजन पे फोकस करेंगे। अब तो यहाँ तो आधा तो बच्चे यही आए कि लास्ट मिनट में ही हमें पढ़ना है, रिवीजन करना ही नहीं है, तो तुम स्ट्रॉन्ग करो ग्रामर को और 6 से 7 आवर्स स्लीप लो एग्जाम से पहले। ठीक है, तुम्हें करना मैंने ऊपर ही बताया था। क्वेश्चन तो आराम से पढ़ना आंसर देने से पहले। ठीक है, उसके बाद से आसान क्वेश्चन से शुरू करना, अपना कॉन्फिडेंस बना रहेगा, समझ में। एग्जाम में जाओगे ये नहीं आगे वाले देख के पूरा नर्वस, जो आता होगा पीछे का ना वो भी तुम भूल जाओगे। तो कोशिश करना जो नहीं आ रहा उसे वहीं पर छोड़ दो, आगे का क्वेश्चन के लिए एकदम कॉन्फिडेंट के साथ बूस्ट रहो। ठीक है,
अब ये हो गया। अब मैं लेटर टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक लेटर लिखे जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं फैमिली फंक्शन के लिए, लीव के लिए, छुट्टी के लिए, ठीक है। दूसरा, इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एक रोल को अपने फ्यूचर में क्या रोल है उनको सेपिंग करना है, इंपॉर्टेंस क्या एजुकेशन उनके बारे में, ठीक है। हम बात कर लेटेस्ट बिहार बोर्ड का इंग्लिश का क्या करने वाले हैं हम लोग, पिछले साल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग। और लिस्ट कम से कम अंडर टाइम में तुम्हें कंडीशन ये रखना है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व करके ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर, ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर आज रात में कंप्लीट कर लो। क्वेश्चन को रिपीटेड वाले थिंग्स में रखो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, कॉमन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, एप्लीकेशन तुम कैसे लिखोगे। तो तुम्हें एप्लीकेशन लिखने का इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। ये जो पीपीटी है इसको मैं प्रोवाइड करूंगी आपको टेलीग्राम पे, वहां से देख लेना इस एप्लीकेशन को, या अभी टेलीग्राम पे नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से टू दी प्रिंसिपल लिखना है, अपने स्कूल का नाम, जिस स्कूल से उसका नाम लिखना है, स्कूल का एड्रेस लिखना है, डेट आज जितनी तारीख को लिख रहे हो उतने का लिखना है। रिक्वेस्ट क्या करना है, रिक्वेस्ट सिंपल सा, सॉरी सब्जेक्ट में ये वाली चीजें सिंपल सा रहती हैं। सब्जेक्ट क्या है अपना, ये फैमिली फंक्शन के लिए ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस अपना लिखना है रिक्वेस्ट फॉर लीव टू अटेंड द फैमिली फंक्शन, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर या मैडम, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, जिस तरीके से आपको इजी लगे आपने याद कर लिया, कोई बात नहीं, मेरी वाली भी देख लो। सेक्शन आपका जो है वो लिखना है, एंड आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट लीव फॉर नंबर ऑफ डेज, जितने दिन के लिए चाहिए, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, या डेट भी आप लिख दो ना, यहाँ फ्रॉम स्टार्ट डेट कितने है तुमने एग्जामिनेशन का डेट के बाद डालना, ठीक है। इतने से इतने का डालना है, अटेंड अ फैमिली फंक्शन एंड लोकेशन दैट, ठीक है, इतना भी लिख सकते हो, या लोकेशन नहीं भी डालोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, इतना लिख लेना। अब बात करते हैं ए से, ए से हम कैसे लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए, महत्व समझना चाहिए, ये हमें ए के रूप में लिखना है, ठीक है। तो या तो तुमको मैं ये कहूंगी रट के चले जाओ 2-3, एक रट सकते हो पॉल्यूशन, एक मोबाइल फोन, एक सोशल मीडिया, एक एजुकेशन, ये 4 रट के चले जाओ, या समझ के चले जाओ, समझ एजुकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल लाइफ, यानी एक सक्सेसफुल लाइफ का फाउंडेशन कौन है, एजुकेशन है। इट शेप्स कैरेक्टर, ख्वाबों को, अपने ड्रीम को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, कौन, एजुकेशन। ये थोड़ा सा हमने हुक पॉइंट दिया, ठीक है, किसके लिए, ये हमने दिया अपना हुक पॉइंट एग्जामिनेशन को, ठीक है। ये पढ़ेगा उसको एकदम लगेगा भाई ये क्या स्टूडेंट है, इसको तो नंबर देना बनता है, इतना लिखना। और 3-4 पॉइंट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम्पावरमेंट एंड कॉन्फिडेंस में, कि एजुकेशन प्रोवाइड स्किल करता है, बूस्ट डिसीजन मेकिंग, यानी जब आपके पास एजुकेशन होगा तो आप फैसले ले सकोगे, बेटर करियर अपॉर्चुनिटी देता है, हाँ सारे दरवाजे खुल जाते हैं अच्छे खासे जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। सोसाइटी को यानी समाज को सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, बहुत ज्यादा पॉवर्टी या इक्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्प करता है, बढ़ाता है। मोरल और इथिकल डेवलपमेंट जो होती है हमें ये सिखाता है कि ईमानदारी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये चीजें हमें एजुकेशन से आती है, जब हमारे पास हमें पता होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन के बेनिफिट्स इन इंडिविजुअल्स एंड नेशन, मतलब इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है नेशन में, हर एक बच्चा क्वालिटी एजुकेशन डिजर्व करता है, ठीक है, और उनका एक ब्राइटर फ्यूचर, ठीक है। ये चीजें हैं एजुकेशन के बारे में इतना लिखा। अब बात करने हैं आपके रेफरेंस के लिए मैं एमसीक्यू, ठीक है। अब देखो ये सारे का आंसर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग दोगे आंसर कमेंट सेक्शन में। हु इज द ऑथर ऑफ द पीस फॉर लिविंग, इनके ऑथर कौन है, ठीक है। व्हाट इज थीम ऑफ ओड ऑन सॉलिट्यूड का थीम क्या था, ठीक है। अब देखो पैसिव में किस तरीके से आते हैं, पैसिव वॉइस वाले, सी आउट और लेटर, उसने एक खत लिखा, तो क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन है बस ये, व्हाट इज द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच फॉर, ही सेड आई एम स्टडिंग, एक रिपोर्टेड स्पीच के लिए कौन सा करेक्ट है, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ही सेड दैट ही इज स्टडिंग, ठीक है, यहाँ का ऑप्शन गायब है, तो तुम लोग इसे तुम लोग क्या करने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में चारों का ऑप्शन लिख के देने वाले हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर फॉर रेफरेंस, ये हमने पढ़ा, क्लास 10 का हम लोगों ने टर्म एंड कंडीशन, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम में आने के चांसेस है, ठीक है। पेज फॉर लिविंग का थीम, समरी, ये चीज याद रखना। गिल्लू का कैरेक्टर, स्केच और मोरल, गॉड मेड द कंट्री का पोएटिक डिवाइसेस, ये सारी चीजें। ग्रामर में मैंने बताया तुम्हें टेंस को याद रखना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस, एक्टिव पैसिव वॉइस को याद रखना है, उनके चेंजेस को, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट,
प्रीपोजिशन और आर्टिकल्स इनको भी राइटिंग सेक्शन में एप्लीकेशन, कंप्लेंट लेटर, ये चीजें एप्लीकेशन को तो रेडी रखना। उसके बाद से बात करने ऐसे में एजुकेशन, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये चीजें तो नहीं रहेंगी, बट मोबाइल फोन, सोशल मीडिया ये आ सकता है, ठीक है। जो मतलब अपने पर विश्वास रखो और कर डालो, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।